और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो। केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000 मनुष्य की योनि। अब इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितनी सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे बैठे, उसको भगा के भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बनाकर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब
धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसके यहाँ वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का वैभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है, डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता, फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। सोमवार का व्रत करती है। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए, ठीक है। आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान करूं। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, ये तुमरू का कोई साधारण नाम नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए, और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो। 7वें दिन ही महाराज 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान होता है। तुमरुका जी का नाम सहज नहीं है, बहुत ज्यादा बीमारी है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है
बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन, महामारी में भी, बीमारी में भी उसको रोग मुक्ति प्राप्त हो, रोग से छुटकारा हो। तुमरुका जी का नाम, शिव का स्मरण, भगवत भजन का एक लक्ष्य तत्व है। महाराज तुमरुका जी का नाम कोई सहज नहीं। शंकर के सबसे बड़े उपासक अगर कोई गिने जाते हैं तो श्री तुमरुका जी गिने जाते हैं। शिव के लिए हाज, शिव का स्मरण। बहुत बीमारियों में भी शंकर का, तुमरुका नाम का स्मरण। हाँ, एक बार तुमरुका श्री हनुमान जी का मिलन भी हुआ है, उसका भी व्याख्यान वर्णन कल की कथा में अपन करेंगे, उसका भी वर्णन करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज और तुमरुका जी का मिलन, वो भी अपन स्मरण करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। कोई सहजता नहीं है महाराज। और ध्यान रखिए, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है, उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अबॉर्शन हो जाता है, तो एक नारियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की, मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नारियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में, जो जलाधारी होती है चारों तरफ, शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो, तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज, होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने, सहज नहीं है। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में चलते हैं और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जब पहुंचे, आनंद में विराजमान हुए और कथा तुमरुका जी प्रारंभ करते हैं। चंचुला देवी भाव से श्रवण करती है। अखंड सौभाग्य को पाने के लिए माता चंचुला देवी इस पावन कथा को सुनना चाहती है, पावन चरित्र को सुनना चाहती है। तो बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से श्रावण के महीने में, और वो भी सावन के प्रथम सोमवार से, ये पवित्र कथा अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य ऑनलाइन आप और हमको मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरे, नहीं ठीक है, से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव की कृपा से, भगवान ओगरधानी की करुणा से ये सौभाग्य मिला है। श्रावण के पवित्र अवसर पर
संपूर्ण देशवासी भगवान शंकर को पवित्र पवित्र जल समर्पित कर रहे हैं। कावड़ का जल बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। और आपको कथा में पहले भी कहा कि पूरे वर्ष 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, पर श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल। और बहुत किस्मत वाले आप लोग भी हो। सावन का महीना, प्रथम सोमवारी से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप लोग जो सेवा कर रहे थे ना, उसका पुण्य फल बाबा ने आपको यहाँ दे दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो, जरा जम के, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बैठे रहने, बैठिए। शिव कृपा से, शंकर की करुणा से श्रावण का महीना है और बाबा की संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर कावड़ चल रही है। और इस कथा का नाम भी श्री शिव कावड़ 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। बोल दोस्तों, शिव कावड़ शिव महापुराण की कथा है। कावड़ के क्या नियम होते हैं, कावड़ का जल भगवान शंकर को कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शिव की आराधना साधना करना चाहिए, ये सभी कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण करें। पर उसमें भी मूल है भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव के प्रति हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति हमारा समर्पण, भगवान शंकर के प्रति हमारा जो भाव होगा, उस भाव से ही तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर तभी तो मिलेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव को कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है महाराज, उस प्रसंग से कावड़ शिव महापुराण की कथा को हम प्रारंभ करें। उस प्रसंग में वर्णन आता है, एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था जो शिवजी का बड़ा उपासक था। भगवान शंकर का बड़ा वासना थी उसको। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने का, उसी तरह उसका भी एक नियम था। भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, शिवालय जाना, शिव मंदिर की साधना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण करना और भगवान शंकर के मंत्र का नित्य स्मरण करना, नित्य उच्चारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नित्य कार्य था। प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना।
अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब शंकर जी के मंदिर में कोई जाके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो उसको देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है कि मेरे भोले बाबा की डायरी में इसकी तनख्वाह चालू हो गई है। आज जितने लोग कावड़ भरने के लिए आए हैं कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर, जितने भारत देश से लोग कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, रोज प्रतिदिन हजारों हजार शिव भक्त रोज कावड़ चढ़ा रहे हैं। और आज भी अगर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो आज सावन के महीने की पहली सोमवारी है, पहला सोमवार है, और हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ ले लेकर आ रहे हैं। हजारों शिव, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप लोग जो बैठे हो वो भी लेके आए होंगे, बोल बम बोल बम बोल बम। हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ लेकर चले। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा यह ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है या हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह, भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर देते। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही। आज अगर हम देवादिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कांवड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कांवड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कांवड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कांवड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कांवड़ चढ़ा रहे हो, जल खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, मेरे जीवन का सारा कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां सब आपकी,
अब हमारा कुछ भी नहीं है। आज से जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, उस कंपनी में ही संपूर्णता रहती है कि आपकी अब जवाबदारी हमारी है, अब हमारी। तो प्रथमेश नाम का एक ग्वाला, प्रथमेश नाम का एक ग्वाला शिव का बड़ा उपासक था। भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबा रहता, दिन रात भगवान शिव का नाम उच्चारण करना, दिन रात भगवान शंकर का भजन करना, शिव का नाम लेना, शिव उच्चारण करना, शिव नाम में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम के उच्चारण में डूबा रहता। शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता और शंकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव भक्ति में रमा। अब इससे बढ़कर क्या सुख होगा? भूख, आंख, जिह्वा और दिल, ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो। बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिभ्या हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जिभ्या, इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, जब काम की बात होती तो कुछ नहीं बोलती। आप लोग तो भोजनशाला में सेवा में लगे थे, नीचे आवाज सुन रहे होगे, प्लेट की, थाली की, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यहां जाओ, वहां जाओ, है? इतना आवाज आता है। और उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ तो भी आवाज आ रही है। अब पूरे पंडाल में जितने भी बैठे हैं, सबसे घूमकर देखो तो शिव नाम की आवाज कम आएगी और व्यर्थ की आवाज ज्यादा आएगी। उधर से माइक वाला भी चिल्ला रहा है, बबीता बाई कहाँ चली गई है, उसका छोरा अंदर रो रहा है। लीला बाई कहाँ चली गई, उसको ढूंढा जा रहा है। सब ढूंढने में लगे। है बाबू भाई, ठीक है। तब सब ये जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहती महाराज। सबसे ज्यादा अगर ये जीवान अगर कंट्रोल में हो जाए ना, थोड़ी सी काबू में हो जाए, तो जीवन की सार्थकता हो, जीवन की। तो पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो, दूसरे, रहने दे बेटा, हो जाएगा। पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो, दूसरे नंबर पर बोलो जम के आंख पर काबू रखो। कहीं जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मेहमान के यहाँ जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, खाओ पर डको मत, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, तो जिंदगी सार्थक है। वरना जीवन की सार्थकता क्या? अब हम जाएं और मालूम पड़े कोई अच्छा मिल गया, कोई अच्छा देखने में आ गया, तो हम उसको तकने लगे। ना ना ना, नेत्र पर काबू हो, भूख पर काबू हो, और महाराज अपनी जिह्वा पर काबू हो। बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सब पर काबू हो जाता है, पर ये, और भगवान ने कितनी कृपा करी है जीवान पर, मालूम है? मालूम कितनी कृपा करी है? एक जिह्वा को काबू रखने के लिए, एक जीवान को काबू रखने के लिए 32 सैनिक लगाए, 32 दांत। ज्यादा बोले तो काट दो। और बचा कुचा था तो जीवान को नीचे से 3 जगह से बांध दिया,
जीवान को दर्पण में उठाकर देखना, 3 जगह से बंधी हुई है। ज्यादा बोले तो बांध के रखो। और बचा कुचा था तो जीवान को ज्यादा ना बोलना पड़े, इसलिए 2 दरवाजे में इसको बंद कर दिया, ज्यादा ना बोले। उसके बाद भी ऐसी बोलती है कि पूरे घर में आग लगा देती है। और ध्यान से सुनो, ये कथा तुम सबके लिए है, तुम भी सबके लिए। बोल मेरी जीवा हरि, और भजन का नंबर आ जाए तो मरी। बोल मेरी जीवा हरि, अभी भी नहीं बोल रही, अभी बोलो तो, बोल मेरी जीवा हरि हरि। अब कहां रही जिव्या को, तो कहा भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो, और चौथे नंबर पर कहा कि अपने हृदय पर, दिल पर काबू हो। जब भजन करने बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो, तब अपने दिल पर, अपने मन पर काबू होना चाहिए। मालूम पड़ा बैठे तो कथा में हो और मन लग रहा है मैं आके बैठ गई, वो ना जाने कहां घूम रही होगी, अपना चित्त लग रहा है, मन नहीं लग रहा। कोई कावड़ भर के लाया होगा रात भर में, तो कथा में आकर धीरे धीरे झपकी भी आ रही। दिल काबू नहीं है, मन काबू नहीं है। भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो, और दिल पर काबू हो। इनमें सबसे ज्यादा काबू रखने वाली 2 चीजें हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। ये मन काबू नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचल। मन मचल रहा, इतना प्रयास करो आप। कोरेश्वर धाम के बट वृक्ष के सामने जाओ, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मन लगाओगे, मालूम पड़े वो मन थोड़ा सा पिछली। और बट वृक्ष के नीचे बैठकर करना क्या है? जब हम कुबरेश्वर धाम के बट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां बैठकर करना क्या है? बाबा भोलेनाथ जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना का आनंद ले रहे हैं, उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर हमको भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर जो 400 साल पुराना है, जब आप बैठकर उसके नीचे भगवान की अविरल भक्ति का जप करेंगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को भजेंगे, तो उसका फल तो मिलेगा। शिव महापुराण कुमारे खंड, और उसको भी पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर के, गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण लेकर आओ और कुमारे खंड को पढ़ो। साथ में स्कंद पुराण का अध्ययन करो, आपको मिलेगा। बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, एक पल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, या नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या
आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बड़ वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा, जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता है। आप लोग डालते हो पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते हो? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो? शिव, एक लोटा जल चढ़ो शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य प्रति। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारे। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारे। बोलो भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी।
से शिव को साधो, मंत्र करो। प्रथमेश क्या करता है? प्रथमेश ग्वाला क्या करता है? बस शिव के मंत्र में डूबा रहे, शिव की साधना में डूबा रहे, साधना में डूबा रहे। और कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, सुनो पार्वती, जो संसार का मनुष्य मेरा मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है, जो एक लोटा जल संभाल लेता है, मैं उसको संभाल लेता। अब फिर कहीं भटकने नहीं देता।